वेलकम बैक टू मैट लेजी फिजियोलॉजी। अभी तक अपन प्लाज्मा प्रोटीन खत्म कर चुके हैं और स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन अपन ने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अपन रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन देखेंगे, उसका नॉर्मल वैल्यू, उसका फंक्शन एंड उसके अलावा जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है उससे क्या डिसएडवांटेज हो सकता है वो देखेंगे। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन में अपन उसके केवल फैक्टर्स देखेंगे, क्योंकि सिंथेसिस वाला पार्ट अपना बायोकेम का है तो वो बायोकेमिस्ट्री में कवर होगा। अगर आप कहीं तो मैं इसका सेपरेट वीडियो यहाँ पे भी बना दूंगा। एंड इसके अलावा हम कैटाबॉलिज्म देख लेंगे हीमोग्लोबिन का। एंड उसके अलावा फाइनली वेराइटीज यानी टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन अपन देख लेंगे। देखते हैं अपन कितना आज कवर कर पाए उतना कर लेते हैं, वरना एक और वीडियो इस हीमोग्लोबिन के ऊपर मैं बना दूंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना कोई डिले के। सबसे पहले अपन को टर्म समझना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, मैं टर्म वाइज चलता जा रहा हूँ फटाफट, बिना कोई दिक्कत ना रहे उसमें। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो व्हाट इज एक्सी हीमोग्लोबिन? सो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझनी है, जो अभी तक आपने शायद पढ़ के भी आए होंगे, मैं आपका एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जो एक इतना आपको अपने को पहले बताया, एच बी 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, बट जो बाइंडिंग होती है ना, वो बाइंडिंग में ऑक्सीडेशन हीमोग्लोबिन का नहीं होता। क्या नहीं होता? ऑक्सीडेशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है? ऑक्सीजनेशन। कभी भी आप जब देखोगे, कभी भी आपको बोला जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन, इज नॉट ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन। बिकॉज इफ अगर वो ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन होता तो वो इरिवर्सिबल बॉन्ड बनता, और इरिवर्सिबल बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन टिश्यू तक डिलीवर हो ही नहीं पाता। ये रिवर्सिबली बाइंड करता है, इसलिए उसको ऑक्सीजनेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज, एक थोड़ा क्लिनिकल पार्ट अपन इसमें देख लेते हैं। 2,3-DPG का 2,3-DPG, इसका फुल फॉर्म फटाफट याद आ गया होगा आपको। 2,3 डाई फॉस्फो ग्लिसरेट। ओके, इसका क्या क्लिनिकल पार्ट है यहाँ देखते हैं अपन इसको। तो जो 2,3-DPG होता है ना, अच्छा सबसे पहले आपने को 2,3-DPG से पहले एक बार मेरे को बता दो कि ऑक्सीजनेशन ऑफ हेमोग्लोबिन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। सोचो सोचो फटाफट, क्या था? एक पीएच, एक अपना टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना, कंसंट्रेशन, एंड ऑब्वियसली 2,3-DPG उसी में आता है। तो अब जो पीएच से क्या फर्क पड़ता था? पीएच से फर्क पड़ता था, पीएच मतलब अगर पीएच कम होता था तो क्या होता था? ऑक्सीजनेशन कम होता था, मतलब पीएच इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन भी, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन का जो बॉन्ड है वो भी स्टेबलाइज होगा। ओके, ये था। टेम्परेचर में, कूल टेम्परेचर में होता था, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए था। अब बात करते हैं 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट का क्या रोल था। जो 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट था ना, ये ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की एफिनिटी को क्या करता था? कम करता था, और ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को कहाँ शिफ्ट करता था? राइट में शिफ्ट करता था। तो क्या इसकी एप्लीकेशन कहाँ आती है कि जब लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तब 2,3-DPG का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। क्यों होता है इंक्रीज? क्योंकि ये क्या कर रहा है? ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बॉन्ड की स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा है, और इसके कारण क्या होगा? टिश्यू में ज़्यादा ऑक्सीजन डिलीवर होगी, टिश्यू ऑक्सीजन विल इंक्रीज। तो ये आपको एक बार याद रख लेना, ठीक है, वरना कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। 2,3-DPG वहाँ पे कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, इतना समझ आया। अब नेक्स्ट अपना आता है कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये क्या होता है अपने को फटाफट बता दो। CO2 का बॉन्ड बनता है अपने HB से, लेकिन सिर्फ HB से नहीं बनता, HB NH2 से बनता है। HB से पहले NH2 जुड़ेगा, उसके बाद बनेगा ये वाला बॉन्ड HbNH ओके। ये एक छोटी सी चीज़ अपने को याद रख लेनी है। इसके अलावा अगर मान लो कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो वो जो ऑक्सीजन हटाने के बाद वो बचता है रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, यानी कि और सिंपली इसको बोले फ्री हीमोग्लोबिन, रिड्यूस हीमोग्लोबिन, फ्री हीमोग्लोबिन। ओके, जिसको हम सिर्फ HB से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली लास्टली अपने एक चीज़ और पढ़ी थी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी HB। मतलब किससे होता था ये? कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे जुड़ता था अपना? HB से, ठीक है। तो इससे HB से जुड़ के क्या बनाता था ये? कार्बोक्सी HB, जिसकी अफिनिटी, इसकी एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड की अफिनिटी 200 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता हुआ है ये सब चीज़ें। इसके अलावा अपन अब पढ़ लेते हैं एक बार मैथ हेमोग्लोबिन के बारे में भी। मैथ हेमोग्लोबिन क्या था? मैथ हेमोग्लोबिन, ठीक है। मैथ हेमोग्लोबिन क्या था? देखो, या तो अपना देखो, या तो अगर अपना रिड्यूस HB है, रिड्यूस यानी अपना फ्री वाला HB है, रिड्यूस्ड HB है जिसमें से ऑक्सीजन निकाल ली गई है, या फिर
और ऑक्सीजनेशन एडबी मतलब ऑक्सीजनेटेड एडबी HbA। तो दोनों ही जब कुछ सर्टेन ड्रग्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, कुछ सर्टेन ड्रग्स के कांटेक्ट में आने के कारण Fe2+ कन्वर्ट हो जाता है Fe3+ में। मतलब कि कोई पर्टिकुलर ड्रग है, कोई ड्रग है, अपन नहीं जानते वो, ठीक है, उसके बारे में जाना भी नहीं। तो उसके कारण क्या होता है, Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है और एक कंपाउंड बनता है जिसको अपन बोलते हैं मैट हेमोग्लोबिन। और इसका फॉर्मूला क्या है, HbOH। ठीक है। इसके कारण प्रॉब्लम क्या है, इसके कारण क्या है कि जब ये इसका कंसंट्रेशन 1.5 ग्राम परसेंट से ज़्यादा हो जाए, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाए 1.5 ग्राम परसेंट पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाए, तो बॉडी में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, बॉडी में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, जिसको अपन बोलते हैं साइनोसिस। जिसको अपन बोलते हैं साइनोसिस। साइनोसिस के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ओके। इसके अलावा ये रिवर्सिबल नहीं होता, मतलब कि ऐसा हो गया तो रिवर्सिबल नहीं होता, इसके कारण प्रॉब्लम होती है। और इसमें इसका क्लिनिकली यहाँ पे लिख लिया जाए तो एक जेनेटिक कंडीशन होती है, जेनेटिक कंडीशन जिसको बोलते हैं मैट हेमोग्लोबिनेमिया। मतलब उसमें मैट हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि इसको मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम NADH इसको मेटाबोलाइज करता है, इसको वापस से हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है। NADH मैट हीमोग्लोबिन रिडक्टेज सिस्टम, ग्लोबिन रिडक्टेज सिस्टम। तो ये टोटल ये वाला जो सिस्टम है, जिन लोगों में नहीं होता है उनमें मैट हेमोग्लोबिनेमिया हो जाता है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके। तो ये इसका क्लिनिकल अप्लाइड पार्ट हो गया, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट आता है, फटाफट अपने को देख लेते हैं नॉर्मल वैल्यूज HB की क्या होती है। थोड़ा सा बोरिंग लेक्चर है पर एक बार आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि बाद में काम आती हैं ये सारी चीज़ें। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है HB की, देखो फटाफट बता देता हूँ मैं आपको। बर्थ के टाइम पे कितनी है, याद रख लो उसको फटाफट, एक बार याद रख लो, हमेशा की टेंशन खत्म। एक बार किया 23 ग्राम पर, ओ सॉरी 23 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके। और उसके अलावा जैसे 3 मंथ का हो जाता है बच्चा, आफ्टर 3 मंथ कितनी हो जाती है वो हो जाती है कम, 10.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसको आयरन फ्री डाइट दी जाती है बच्चे को, क्योंकि से वो मदर मिल्क में फीड करता है, इसलिए आयरन फ्री डाइट है उसकी, इसलिए आयरन ना होने के कारण उसका जो HB है उसका लेवल फॉल हो जाता है। देन फाइनली आता है आफ्टर 1 ईयर, मतलब 1 साल का बच्चा हो गया तो उसमें कितनी हो जाएगी, लगभग 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर। बिल्कुल आइडल चल रही है, आइडल ही ऐसा होता है ना। एडल्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है, ये तो बच्चों की बात हो गई। अब बात करते हैं एडल्ट्स में क्या होता है। एडल्ट्स में मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मेल में देखो, मेल में 14 से 18 होना चाहिए ग्राम पर डेसीलीटर। यूनिट हमेशा थोड़ा थोड़ा याद रख लिए करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। फीमेल में 12 से लगभग 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। ओके। अब क्लिनिकली, अब देखो क्लिनिकल, अगर अपन क्लिनिकल बेसिस पे देखा जाए तो ये भी पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लिनिकली अपना जो 14.8 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन है, इसको अपन 100% हीमोग्लोबिन मानते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, मतलब मेल और फीमेल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लिनिकली 14.8 ग्राम परसेंट जो हीमोग्लोबिन है वो 100% हीमोग्लोबिन उसको माना जाता है। ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ और थी कि लाइक एक जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 1 ग्राम पर डेसीलीटर जो हीमोग्लोबिन है वो 1.34 ml ऑक्सीजन के संग में बाइंड करता है। इसका मतलब जो मेल्स होंगे उनमें वो 21 ml पर डेसीलीटर ऑक्सीजन कैरी करेंगे, और जो फीमेल होगी, फीमेल की कैलकुलेशन सिंपल, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा ये वाला याद रख लेना, बाकी तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। फीमेल में कितना रहेगा, 18 ml पर डेसीलीटर। ओके। अब फटाफट अगला अगलापन करते हैं फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो फंक्शंस ऑफ HB पे आएंगे। फंक्शन क्या क्या होते हैं, सबसे पहला फंक्शंस का क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू, और क्या करेगा, फैसिलिटेट्स CO2 ट्रांसपोर्ट। क्यों फैसिलिटेट क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूरी तरह CO2 उससे RB मतलब हीमोग्लोबिन से नहीं जाती है ना, फ्रॉम टिश्यू टू लंग। बड़ा इजी चीज़ है।
इसके अलावा 70% बफरिंग एक्शन यही करता है, 70% बफरिंग ब्लड की, मतलब एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है। इसके अलावा उसके ऊपर एक एडिशनल साइट होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड बाइंड करने के लिए। एक साइट होती है उस पर नाइट्रोजन ऑक्साइड को बाइंड करने के लिए। हेमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है ना, बीटा चेन, उस पर नाइट्रोजन बाइंडिंग साइट होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बाइंडिंग साइट। और नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है? एक पोटेंट वाइसोडाइलेटर है, पोटेंट वाइसोडाइलेटर। ओके, तो क्या होगा जब कभी भी ऑक्सीजन इवन और इसकी बीटा चेन पे जो बाइंडिंग साइट है इस ये इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन O2 लेवल। तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो वो होगी अपनी वेसल्स होंगी वहाँ पे जाके रिलीज होगा, उसको डायलेट कर देगा। तो ये एक और फंक्शन है हीमोग्लोबिन का। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का फंक्शंस और कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतने सारे फंक्शन आप लिख के आएंगे एग्जाम में, ये सफिशिएंट है। देखो अगर अब इसी में यहीं पे मैं कंसीडर कर देता हूँ, अगर फ्री हीमोग्लोबिन यहीं पे बता देता हूँ आपको, अगर फ्री हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में चला जाएगा तो क्या होगा? प्लाज्मा में जाएगा तो सबसे पहले प्लाज्मा में एक नई चीज़ आएगी, तो विस्कोसिटी बढ़ेगी प्लाज्मा की, विस्कोसिटी यानी कि मतलब कि गाढ़ापन बढ़ेगा। इसके अलावा क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी तो इसके कारण क्या होगा, बीपी इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा जो प्रॉब्लमेटिक है। इसके अलावा क्या होगा, यूरिन में जब Hb जाएगा तो फिर वो उसको बोलते हैं अपन हीमोग्लोबिनूरिया, ये पेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिनूरिया, तो वो किडनी डैमेज कॉज करेगा। ठीक है। एंड फाइनली ये टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा, ये करेगा टिश्यू मैक्रोफेज सिस्टम को भी जाके ये डिस्ट्रॉय करेगा। ये प्रॉब्लम है फ्री हीमोग्लोबिन के होने के कारण। कर रहे हैं अपन फैक्टर्स कंट्रोलिंग Hb फॉर्मेशन। जो सिंथेसिस ऑफ Hb है वो मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो अगर आपको बताना हो तो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, मैं कहीं भी और आपको बता देना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। बाकी पर्टिकुलरली अब अपन पढ़ रहे हैं फैक्टर्स कंट्रोलिंग फॉर्मेशन ऑफ Hb। सबसे पहले उसमें ग्लोबिन वाला पार्ट है, तो प्रोटीन का रोल तो इम्पोर्टेंट है ही। तो प्रोटीन लो होगा तो फिर Hb का ही फॉर्मेशन लो होगा, उसका रीजनरेशन की प्रोसेस स्लो होगी। ओके। और इधर लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा, ग्लोबिन चेन। ओके, लिमिटिंग फैक्टर प्रोटीन के केस में कौन होगा, ग्लोबिन चेन। ओके। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मिनरल्स। अब देखो इसके अलावा प्रोटीन के अलावा उसमें मिनरल्स ही तो थे, आयरन वगैरह, तो मिनरल्स तो सबसे पहला मेन क्या है, Fe2+, मतलब फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं जो Hb के फॉर्मेशन को। तो सबसे पहले Fe2+ अगर कम होगा, मतलब आयरन कम होगा, तो क्या होगा, देखो आयरन ही है जो हेम ग्रुप को बना रहा है। हेम का फॉर्मेशन आयरन के बिना नहीं हो पाएगा, हेम का स्ट्रक्चर में पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं। तो अगर आयरन नहीं होगा तो फिर हेम नहीं बन पाएगा, तो ग्लोबिन के बनने का फायदा भी क्या है, तो हेम फॉर्मेशन में दिक्कत देगा मिनरल। इसके अलावा मिनरल, दूसरा मिनरल कौन हेल्प करता है इसमें, कॉपर। जो कॉपर होता है, कॉपर ये क्या करता है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में, आयरन का एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट यानी मोबिलाइजेशन एंड फाइनली उसका यूटिलाइजेशन भी कराने में हेल्प करता है। तो अगर कॉपर नहीं होगा तो भी हेम का फॉर्मेशन अफेक्ट होगा। एंड एक और होता है, इसके अलावा दो और है अपना, एक कोबाल्ट, एक कैल्शियम। तो ये दोनों क्या करते हैं, कोबाल्ट क्या करता है, ये विटामिन B12 के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है, विटामिन B12। तो अब जो विटामिन B12 होता है आपको पता होगा ये इरिथ्रोपोइसिस से लिंक्ड है। तो ये क्या करता है, ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बनाने में हेल्प करता है। तो इसके कारण क्या होता है, आरबीसी मैच्योर होती है, आरबीसी मैच्योर होती तभी तो हेमोग्लोबिन बनना है। तो कोबाल्ट भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कैल्शियम भी आयरन एब्जॉर्प्शन कराता है जीआईटी से। ये याद रखना, ये सारे फैक्टर आयरन एब्जॉर्प्शन कराने का कहाँ से, जीआईटी से। ये फैक्टर जरूर याद रखना, छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट या फिर जो क्वेश्चन आ सकते हैं पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन का। मिनरल्स हो गए, रोल ऑफ विटामिन।
विटामिन में एक विटामिन हमेशा याद रखना, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, ठीक है। विटामिन B12 अपने को पता है इरिथ्रोपोइसिस में इरिथ्रोपोइटिन के रोल है उसका। फॉलिक एसिड सी भी अपना एब्जॉर्प्शन कराता है आयरन का, तो इसलिए वो भी डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी के लिए भी ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया फैक्टर्स कंट्रोलिंग एचबी फॉर्मेशन, तो इतना अपने को समझ आ गया। अब अपन बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबनॉर्मल, जो एबनॉर्मल एंड नॉर्मल जो एचबी होते हैं, एचबी के टाइप्स पता करते हैं। कैटाबॉलिज्म अपना शायद अपन अगले लेक्चर में कर देंगे, ठीक है। अब देखो एचबी के टाइप्स कितने होते हैं, सबसे पहले एचबी देखेंगे। एचबी के टाइप्स कितने मिलेंगे अपने को, सबसे पहले मिलेगा अपने को, एक होगा एडल्ट, एडल्ट, नेक्स्ट रहेगा फीटल, इसके अलावा एक सिकल सेल अनीमिया वाला भी देखेंगे, सिकल सेल वाला, ठीक है, सिकल सेल। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या प्रॉब्लम होता है अलग अलग। तो जो एडल्ट है उसमें भी दो सब टाइप मिलते हैं, एक होता है अल्फा 2 बीटा 2, एक होता है अल्फा 2 डेल्टा 2। इसमें बीटा चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये दो टाइप के एचबी अपने को मिलते हैं। इसमें प्रीडोमिनेंट कौन है, ये वाला, ये प्रीडोमिनेंट है, ओके। मतलब टाइप्स ऑफ एचबी पढ़े हैं सिंपली बोला जाए तो अब इसमें क्या होता है, बीटा चेन होती है ना इस वाले में, इसमें बीटा चेन रिप्लेस हो जाती है डेल्टा चेन से। डेल्टा चेन में भी 146 अमीनो एसिड ही होते हैं, ठीक है। और लेकिन और ये नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली ये 2.5% लोगों में होता है ये वाला, ठीक है। 2.5% लोगों में, तो या फिर नॉर्मल पीपल में 2.5% होता है सिर्फ ये। और इसका नाम बोलते हैं HbA1, मतलब एडल्ट, ए फॉर एडल्ट, ये होता है HbA2। फीटल हेमोग्लोबिन में क्या होता है, फीटल हेमोग्लोबिन ऐसा होता है, ठीक है। अरे सॉरी, ये क्या कर रहा हूँ मैं, फीटल हेमोग्लोबिन होता है अल्फा 2 गामा 2, अल्फा चेन चेंज नहीं होती, गामा बीटा चेन चेंज हो जाती है, गामा 2। गामा 2 में भी 146 अमीनो एसिड ही होते हैं, पर डिफरेंस आता है इसके जो 37 अमीनो एसिड होते हैं ना, वो बिल्कुल ही अलग होते हैं बीटा चेन से। और इसके कारण इसकी अफिनिटी एडल्ट एचबी से ज़्यादा होती है, अफिनिटी एडल्ट एचबी से ज़्यादा होती है फीटल एचबी की, ठीक है, HbF की, HbF, ठीक है, HbA से। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि अगर मदर से बच्चे को जाना है, मदर से बच्चे को ऑक्सीजन जाना है, तो फीटल के ब्लड की एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो इसलिए HbF की में जो चेन होती है गामा चेन, वो इसको फैसिलिटेट करती है, ठीक है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो HbF की जो गामा चेन होती है ना, एक्चुअली अपने याद किया होगा बीटा चेन ही होती है ना, बीटा चेन ही 2,3-DPG से बाइंड करती है, लेकिन गामा चेन जो होता है ना वो 2,3-DPG से बाइंड नहीं करता है, इसीलिए उसकी अफिनिटी ज़्यादा हो जाती है, ओके। और लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ स्पैन इसकी हैगी, मतलब इनकी अराउंड 80 डेज, इसकी 80 डेज लाइफ स्पैन है। और अडल्ट में कितनी होती है, 120 डेज है ना। आरबीसी की लाइफ स्पैन, इसकी लाइफ स्पैन वीटल में कितनी होती है, 80 डेज की, ओके। और एक थैलेसेमिया नाम की बीमारी होती है, तो अपन उस बीमारी वाला अलग कर लेंगे, इसलिए अपन ये सिकल सेल एनीमिया को भी यहाँ पे लीव कर देते हूँ मैं, वो भी मैं अब एक अलग लेक्चर बना दूंगा उस पर, कैटाबॉलिज्म पे, और अपना जो सारे डिसऑर्डर्स हैं हेमोग्लोबिन के उसके ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कोई भी आपको सजेशंस मुझे देने हो तो आप मुझे दे सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।